कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर हैं और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment, and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. संडे स्कूल के बच्चों को सिखाया करो ये कि वो पत्थर से मरा। बड़ों को मत सिखाया करो ये। हंसेंगे लोग आप पे। सब जानते हैं वो पत्थर जरूर उसे मारा गया था, पर उस पत्थर के पीछे किसी और का हाथ था। उस पत्थर के पीछे परमेश्वर था। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. ओके, मैं 10 मिनट के बाद आपसे वचन खुलवाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने मेरे मन में कुछ उपजाया है जो मैं आपके साथ 10 मिनट शेयर करना चाहता हूं। आप जानते हैं, आज से बहुत साल पहले खुदा का एक नबी उसको सुनने के बाद एक अलग ही दिशा में भाग रहा था। आप सभी जानते होंगे, हिज नेम वाज जोना। जब परमेश्वर उसे कहता है कि नीनवे जा, लेकिन वो तरशीश भाग गया। अगर आप नहीं जानते हैं वो तरशीश ही क्यों भागा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उन दिनों में तरशीश घूमने फिरने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। लेकिन परमेश्वर की ये मर्जी नहीं थी कि वो वहां जाए। परमेश्वर चाहता था कि वो नीनवे जाए और नीनवे के लोगों को एक वार्निंग दे कि तुम्हें अपने पाप से मन फिराना चाहिए। लेकिन आप जानते हो, ये नबी अलग ही दिशा में चला गया। और उसके बाद जब जिस जहाज पे वो चढ़ा, उस जहाज पर परमेश्वर ने विपत्ति भेजी। ऐसा लिखा है कि समुद्र में तूफान आया और नाव जो है वो पूरी हिलने लगी। और आप जानते हो, जब उसको उठाकर पानी में फेंक दिया गया, फेंकने के बाद जब उसको एक बड़े से मच्छ ने उसे निगल लिया। अब इमेजिन करो, ये आदमी अंदर है और अंदर क्या कर रहा था 3 दिन बैठ के। आप कभी रहे हो 3 दिन? 3 डेज लिखा है वो अंदर था।
मुझे ऐसा लगता है 3 दिन उसने क्या किया होगा। मैं सोचा 3 दिन से लॉन्ग 72 आवर्स। जानते हो उस 3 दिन क्या किया? मुझे लगता है सबसे पहले उसने उसके कान में से निकलने की कोशिश की होगी, फिर नोज में से, फिर पीछे, फिर यहां से, फिर वहां से, हर तरह से उसने वहां से बाहर आने की कोशिश की होगी। लेकिन जब वो असफल हुआ तब लिखा है उसने तीसरे दिन प्रभु से प्रार्थना की। और जानते हो जब वो दुआ करता है तो पहली शब्द, पहली वाणी खुदा से क्या कहता है? लिसन हिज फर्स्ट वर्ड। वो कहता है जो व्यर्थ बातों पर मन लगाते हैं वे भटक जाते हैं। You know, the first word he said. मुझे लगता है कि हमें इस सिद्धांत को समझने की जरूरत है। सालों पहले मुझे परमेश्वर ने एक सिद्धांत सिखाया कि अगर तुझे कभी भी डर लगे, डर के साथ ही बढ़ आगे, लेकिन रुक मत। अगर तुझे डर लग रहा है ना किसी चीज में, तो रुक मत, डर के साथ ही आगे चल, लेकिन चल। कलाम पाक में नहीं लिखा कि तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा, पर कलाम पाक कहता है तुम डर, भले डर भी लगे ना तो भी बढ़ो। एक सिद्धांत ये था और एक सिद्धांत ये भी है। आप जानते हो सदैव कौन से लोग भटक जाते हैं? जो व्यर्थ बातों पर मन लगाते हैं। व्यर्थ बातें। अब अभी आपको लगता होगा ब्रदर ये व्यर्थ बातें हैं क्या? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो कुछ आप कर रहे हो क्या उसकी कोई एटर्नल वैल्यू है? माय क्वेश्चन इज, जो कुछ आप कर रहे हो क्या उसकी, अभी देखो आपको पता है कि हम में से यहां पर कुछ लोग जरूर होंगे जो अगर आप अपनी प्रेस्टीज और इमेज बनाने के लिए सब कुछ कर सकते हो। आई नो सम पीपल कि अगर, मैंने कभी कभी देखा है जब लोग एक अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड को एक अच्छे लाइफस्टाइल में जीते हैं ना, और जब वो थोड़े नीचे आते हैं ना, मैंने देखा है उस लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए वो लोन तक ले लेते हैं। या मैंने देखा है, क्या ये चीजें इनकी कोई एटर्नल वैल्यूज हैं? क्या जिस दिन आप ये मरोगे, क्या ये चीजें आपको लास्ट में क्या खुदा के सामने निर्दोष खड़ा करेंगी? क्यों सुलेमान कहता है व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ? उसके बाद वो सारी चीजें एक्सप्लेन करता है कि ये सारी चीजें अच्छी हैं, पर क्या अनंत काल में जिस दिन हम मरेंगे क्या ये चीजें वहां पर कुछ बेनिफिशियल लेकर आएंगी? मुझे बताएं कौन सी चीजें होती हैं व्यर्थ? जो अपने व्यर्थ बातों पर ध्यान देते हैं, लिखा है वो अपने उद्धारकर्ता से भटक जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप किन चीजों के पीछे हैं इन दिनों में? क्या आपने इस बात को देखा? एक व्यक्ति ने अंत में अपने आप से कहा खा पी चैन से रह, तेरे पास सालों के लिए बहुत कुछ है। मुझे बताइए इतना कुछ मिला, क्या उसको काम आया? कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जिनकी एटर्नल वैल्यूज हैं। एटर्नल वैल्यूज कि जिस दिन आप सोचो एक आदमी दुआ कर रहा था और दुआ करते 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 वो खुदा के करीब गया, उसके पुराने स्वभाव ने उसको छोड़ दिया, वो अपने उद्धारकर्ता की तरह बनता जा रहा था। सोचो हम भी मरेंगे, वो भी मरेगा, लेकिन सोचो वो कितना संतुष्ट होगा जिस दिन वो मरेगा। आज मैंने देखा है बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो सिर्फ दुनियावी चीजों को पाना चाहते हैं। ओ मेरे पास कार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, ये हो। नथिंग इज रॉन्ग, मैं भी यहां पर गाड़ी में ही आया हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं हमारा ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। खुदा दे शुक्र है, न दे तो भी शुक्र है। मैं जब भी देखता हूं कि काफी लोग हैं तो मुझे लगता है कड़वी से कड़वी सच्चाई प्रचार कर देनी चाहिए उसे।
जो डाइजेस्ट भी नहीं हो, क्योंकि सब एक साथ तो आते नहीं है, आ गए हैं। मेरा माइंड तो कभी कभी ऐसे ख्याल देता है, ओ इतने सारे लोग आए हैं, बैग घुमा ले घुमा ले बैग, ऑफरिंग आ जाएगी। लेकिन खुदा कहता है नो। जब उसने बड़ी भीड़ को देखा तो कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना क्रूस उठाए। वाओ, व्हाट अ गॉड वी हैव, क्या खुदा है हमारा। एक दिन एक बहन ने मुझे कहा, मेरे बच्चे का बर्थडे है, आप हमारे घर आइए बच्चे को ब्लेस करने के लिए। मैंने कहा बहन मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आपका बच्चा कभी इतना नहीं रोया होगा जिस दिन उस दिन रोएगा। बोला क्यों? मैंने कहा मैं ट्रेडिशनल प्रीचर नहीं हूं, मैंने क्रिसमस के दिन भी अपने कलीसिया में पश्चाताप का प्रचार किया था। तब मैं उनके घर गया और मैंने उनके बच्चे के सामने कहा, खुश होने की क्या जरूरत है, 1 साल कम हो गया तेरा। और उनका बच्चा मेरे को देख के अपनी मां को बोल रहा, किसको मंगाया तूने? प्रीच द ट्रुथ, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आमीन। तो आज एक सच्चाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जिन चीजों के पीछे इन दिनों में भाग रहे हैं, क्या उनकी कोई एटर्नल वैल्यू है? क्या वे दिन, उस दिन वो चीजें न्याय के दिन खुदा के सामने कहेंगी ये निर्दोष है? अगर मनुष्य पूरे जगत को प्राप्त करे, यीशु ने कहा, और अंत में उसे अपनी आत्मा खोनी पड़े, क्या फायदा? अगर आपने ये मात्र स्टार्टिंग के 10 मिनट भी आपने समझ लिया ना, लाइफ विल बी चेंज। अगर मैं अभी भी कहूं ना वचन समाप्त है, तो भी आप आशीषित होके जाएंगे। आई एम ब्लेस्ड ब्रदर। कैसे? मालूम पड़ गया यार, चाबी दे दी इस लड़के ने हमें। जो व्यर्थ बातों पर मन लगाते हैं वे अपने सृष्टिकर्ता से भटक जाते हैं। अमीरों से दोस्ती रखिए, घूमिए, उनकी डिजायर्स अपने अंदर मत लीजिए। मेरे भी दोस्त हैं, 2 व्हीलर पे घूमते ही नहीं है वो लोग, उनको तौहीन लगती है, उन्हें लगता है 2 व्हीलर मेरे लिए थोड़ी ना है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। मैं भी कभी कभी उनके साथ रहता हूं, लेकिन उस कार में बैठ के मैं कभी ये नहीं कहता कि खुदा मेरे को ये चाहिए। मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु मेरी इनोवा इससे बेटर है, तूने दी है, क्योंकि तूने दी है मुझे। आमीन। लेकिन कभी कभी हम लोग करते हैं ना, दूसरों के साथ रह के दूसरों की डिजायर अपनी डिजायर बना लेते। अरे यीशु के साथ रहो, उसकी डिजायर अपने अंदर लो, आप मालामाल हो जाएंगे। आमीन। मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं अगर आपके पास कार है, बंगला है, बहुत सारा पैसा है, और मैं आपसे वादा भी करता हूं, मैं और मेरी टीम कभी आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगने वाले। परमेश्वर हम मेरा गवाह है, कभी भी नहीं मांगेंगे। जिस दिन कोई मांगे तो बोल देना, सस्पेंड कर दूंगा आपके सामने, क्योंकि मैं जानता हूं मैं किन लोगों के साथ घूमता हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके पास सब कुछ हो, लेकिन इन चीजों के गुलाम न बनो। याद रखो, दुनिया आपके हाथ में है, चलता है, आप दुनिया के हाथ में हो, ये बड़ी खतरनाक बात है। दुनिया आपके हाथ में है ना, चलेगा, जिस दिन आप दुनिया के हाथ में आ गए ना, खत्म। अरे अच्छा, अभी समझा मैं। सो बी केयरफुल। स्टार्ट करें आज का वचन। ओके। मुझे लगता है आज बहुत सारी चौंकाने वाली बातें होंगी हमारे बीच में, बहुत सारी चौंकाने वाली बातें होंगी, और मुझे आज मीटिंग जल्दी पूरी करनी है, क्योंकि उसके बाद मुझे आपके लिए दुआ करनी है। और मैं चाहता हूं आप थोड़ा एक्साइटमेंट रखिए आज के वर्ड के लिए। सॉरी, एक्साइटमेंट नहीं, फेथ रखिए कि आज परमेश्वर आपको कुछ इंपार्टेशन दे। पॉल जब रोमियो की कलीसिया के पास लेटर लिखता है तो कहता है कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर तुम्हें कोई वरदान दे ताकि तुम स्थिर हो जाओ। जब आज लास्ट में प्रेयर हो, विश्वास रखिए कि परमेश्वर आज
अपने अभिषेक का एक बहुत ताजा बड़ा हिस्सा आपको दे। आमीन। चलिए आज मेरे साथ खोलिए पुराना नियम। प्लीज ओपन विथ मी। बाइबल लाए सब? हाँ, खोलिए खोलिए, जल्दी खोलिए। पहला शमूएल, ओके, इंग्लिश में 1 सैमुअल, हिंदी में पहला शमूएल, पहला अध्याय, सॉरी नहीं, 17वां अध्याय। और मीटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर कोई नया आदमी आया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे चर्च में मोबाइल चिट चैट अलाउड नहीं है। ओके, अगर आपका कॉल आता है आप बाहर चले जाओ, बात करके आओ। किसको अर्जेंट कॉल करना है बाहर चले जाओ, करके फात में आओ। लेकिन चलती हुई सभा में चिट चैट, कैलकुलेटर चलाना, कैलेंडर देखना, ये सब आप बात में करिएगा। कभी कभी हम बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। कभी आपने देखा है बच्चा घर पे नहीं पढ़ेगा, चर्च में आके नीचे बैठ के लिखते। मेरे चर्च के अंदर कुछ बच्चे हैं, वो हमेशा अपने घर से किताबें ले आते हैं। एक दिन मैंने उनकी माँ को बोला, ये घर पे नहीं पढ़ता? उसने बोला घर पे नहीं, घर पे पढ़ता है लेकिन यहां पर आपको दिखा रहा है मैं पढ़ रहा हूं। तब मैंने कहा अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं और मेरे साथ खोलिए 1 सैमुएल चैप्टर 17 का। प्रोजेक्टर है ना भाई? एक वर्ड लगाइए, 33। ओके। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। यहां देखिए सब, अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो इसका एक मुख्य कारण है आपका शरीर चंगा हो रहा है बट शायद आपकी सोच बीमार है। ट्रस्ट मी, मुझे पता है ये चीज सब नहीं समझ पाएंगे। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, द रीजन इज आपके माइंड को हील होने की जरूरत है। आपके मन को कोई बीमारी नहीं है, आपके पास एक रॉन्ग माइंडसेट है जैसे इसके पास था। आप जानते हो कभी कभी परमेश्वर से हीलिंग नहीं, मेंटली हीलिंग मांगनी पड़ती है मुझे। मैं आपको सच बताता हूं, मैं कई बार परमेश्वर से, जब मैं धोखा खा लेता हूं ना, जब मैं धोखा खा लेता हूं अपनी सोच के कारण, मुझे लगता था ये सही था पर बाद में मुझे मालूम पड़ता है ना कि ये गलत था, तब मैं प्रभु से कई बार कहता हूं, प्रभु मुझे यहां पर हील होने की नीड है। क्या आपने इस बात को देखा? परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए उस खूबसूरत गेट से, जिसका नाम ही खूबसूरत था, ब्यूटीफुल, एक मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, सब यहां देखिए। कलाम पाक कहता है एक मंदिर था, उस मंदिर में सारे यहूदी दुआ के लिए जाते थे और उस मंदिर में जाने के कुछ रास्ते थे और उन्हीं रास्तों में से एक रास्ता था जिसको कहा जाता था ब्यूटीफुल गेट। लिखा है वहां पर एक भिखारी था जो हर दिन उसके लोग उसको वहां पर आके बिठा देते थे और बैठने के बाद लिखा है एक दिन जब प्रेरित वहां से जा रहे थे, यूहन्ना और पतरस वहां से जा रहे थे, तो उसने उनसे पैसे मांगे। पर आपने देखा पतरस और यूहन्ना ने उन्हें पैसे नहीं दिए। उसने कहा सोना चांदी मेरे पास नहीं है, मेरे पास कुछ और है, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। और कलाम पाक कहता है वो उछल के खड़ा हो गया। अब मेरा एक सवाल है, क्यों पतरस ने उसे पैसे नहीं दिए, उसे चंगाई दी? जानते हो क्यों? पतरस उसे यह कह रहा था, सुन मैं तुझे पैसे दूंगा ना, वो पैसे तुझे उठा नहीं पाएंगे।
लेकिन अगर मैंने तुझे उठा लिया इन्हीं पैसों को कमाने के लिए, तू जाएगा। आप जानते हो पतरस ने मात्र उसके पैरों को ठीक नहीं किया था, पतरस ने उसकी सोच को चंगा किया। सो मेनी टाइम्स, कई बार हमारी सोच का चंगा होना जरूरी है। अगर आपकी सोच ठीक नहीं होती है, आई एम नॉट प्रोफेसाइंग, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, इट इज ट्रुथ, आपका बदन बार बार बीमार पड़ेगा। जब पतरस और यूहन्ना ने कहा, उसने कहा मुझे कुछ दो, पतरस ने कहा सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल उठ। मैं एक बात पूछना चाहता हूं यहां पर, जब वो लंगड़ा उनसे पैसे मांग रहा था, मुझे एक बात बताइए, क्या कोई इस बात को वहां पर यह समझ पाया उसे पैसों की नहीं, उसको हीलिंग की नीड थी एक्चुअली? कब तक मांगेगा, कब तक मांगेगा आखिर? अगर चंगा हो जाए तो कमा सकता है। इसीलिए पतरस ने उसे पैसे नहीं दिए, उसे हीलिंग दी जो उसने मांगी भी नहीं थी। बहुत बार उस भिखारी की तरह हमें अपनी जरूरतों का पता नहीं होता है कि एक्चुअली मेरी जरूरत है क्या, व्हाट इज माई नीड। कहीं ऐसा तो नहीं है जिस चीज की मुझे जरूरत ही नहीं है खुदावन से मैं वो मांग रहा हूं। सो मेनी टाइम्स आप परमेश्वर से वो मांगते हो जिस चीज की आपको आवश्यकता तक नहीं है, और आप में से बहुतों को अपनी नीड तक पता नहीं होती कई बार, कि एक्चुअली मेरी नीड है क्या, मेरे पास क्या कुछ नहीं है, सब कुछ तो दिया है तो भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? क्योंकि मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। अब देखो, ये हारा हुआ व्यक्ति खुद भी नहीं जाता है लड़ने, दूसरों को भी नहीं जाने देता है। मैं हैरान था, आपको मैं सच कहता हूं, आप जब बाइबल पढ़ते हो ना तो बड़े आराम से पढ़ो। क्या कभी आप ये बिलीव कर सकते हो, उत्पत्ति 1:1 में लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और सेकंड में लिखा है पृथ्वी बेडोल, सुनसान और अंधकार भरी पड़ी थी। जब मैं इसको पढ़ रहा था ना, मैंने कहा प्रभु आप कोई चीज ऐसे नहीं बना सकते, कुछ तो हुआ है जिसका जिक्र यहां नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? याकूब में लिखा है हर सिद्ध चीज, हर उत्तम वस्तु तेरी ओर से आती है, तू जगत को ऐसे नहीं बना सकता। मुझे बता क्या हुआ था यहां पर। जब वचन पढ़ने के बाद उसको रोककर अगर आपने कुछ सोचा नहीं ना, आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। यू विल मिस सो मेनी थिंग्स। कभी आपने उत्पत्ति 1 और 2 पढ़ा? आदि में खुदावन ने सृष्टि की रचना की, उसने दुनिया बनाई, और सेकंड में लिखा है पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। कभी आपके अंदर ये ख्याल आया है खुदा कोई चीज ऐसे नहीं बना सकता, बेडोल, जिसको शेप ना हो, जिसको जो फॉर्मलेस हो, जो डार्क हो, कैसे बना सकता है? क्या हुआ था यहां पर? यू मस्ट अंडरस्टैंड, वो लोग दुआ करने जा रहे थे, एक लंगड़ा मिलता है, वो उससे पैसे मांगता है, पर उनको पैसा नहीं दिया जाता, हीलिंग दी जाती है, ताकि वो जाने कि उसको पैसों की नीड नहीं है, उसको तंदुरुस्त होने की नीड है। आपको पता है उसकी एज तक मेंशन है बाइबल में, वो यंग था। अरे तू बूढ़ा थोड़ी है, तेरे को चंगा, तेरे को पैसे दे, उठ तुझे काम करना है। बहुत बार हीलिंग सिर्फ बदन की चंगाइयों की नहीं, मुझे लगता है आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो अपने सोच के कारण परेशान हैं, सोच के कारण। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं, बुरा ना माने तो? कभी आपने देखा है जिन जिन लोगों की गड़बड़ियां आपको पता रहती हैं, और जब वचन चलता है आप उनकी तरफ क्यों देखते हो? See your thinking. जब भी वचन चले और आपको ये लगे ये मेरे लिए नहीं, ये इसके लिए था, आपने कुछ मिस कर दिया। एक दिन मेरे कलीसिया में एक वक्ता आए बात करने के लिए। उन दिनों में कलीसिया के अंदर कुछ भाई बहनों की वजह से मैं डिस्टर्ब था, और जब वो वक्ता बात कर रहे थे, बातें करते 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 मैं उनको देख रहा था। मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु धन्यवाद आपने इनसे बात की, और मुझे प्रभु ने कहा नहीं, मैं तेरे लिए आया था।
सी हाउ यू मिस। सोचो, आपकी सोच आपको यहां भी धोखा दे रही है चर्च में, तो घर पे क्या करती होगी? अगर यहां पर गिरीश यहां पर बैठे हुए हैं, राइट, आपका नाम गिरीश है, कुणाल भाई, या कुणाल भाई बैठे हुए हैं और मुझे पता है कि वो बहुत गुस्सा करते हैं, उनकी मम्मी ने मेरे को बताया है। नहीं नहीं, आपने बताया नहीं, एग्जाम्पल, मार खाएगा अगर फिर आपको। अच्छा, कुणाल बहुत गुस्सा करता है, उनकी मम्मी ने मुझे बताया। और आज शाम को एक वक्ता यहाँ पर आए हैं और मैं बिल्कुल उनके पास में बैठा हूँ कि वो वचन पढ़ेंगे, प्रचार करेंगे, तो मैं उनको बैक में उनके लिए वर्ड पढ़ूंगा। और वो प्रचार कर रहे थे, ओ यहाँ पर गुस्से वाले बहुत लोग हैं, और मैं सी योर थिंकिंग, कितना हील होने की नीड है आपको। आपका चर्च के अंदर माइंड नेगेटिव है। अगर आज आपको ऐसा लगता है मुझे अपनी सोच में हीलिंग की नीड है, तो आज का वर्ड आपके लिए है। आमीन। आइए, अब मैं चाहता हूं, अब आप सब ध्यान दें, मैंने वचन शुरू नहीं किया है अभी स्टार्ट करेंगे। ओके, अब देखिए यहां क्या हुआ। ये एक लड़ाई है, ये एक युद्ध है। इस लड़ाई के अंदर इजराइल और फिलिस्तीनी दो आमने सामने खड़े हैं, और आप पढ़ सकते हैं उनकी तरफ से गोलियत लड़ रहा था, और एक्चुअली यहां से शाऊल को लड़ना था। लेकिन बाइबल बताती है शाऊल जो था वो युद्ध में जाने से पहले हार चुका था। आप जानते होंगे ना इस बात को, मैंने कई बार ये प्रचार किया है, युद्ध में जाने से पहले ही हारना। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इसने एक फाइट मारी है किसी को? ये जाए और गोलियत को जाके थोड़ा हुल दे के आए, ये जाए और वहां से उसको मुक्का मार के आए, भले ही मेरी तरह हाथ तुड़वा के वापस आए? कुछ नहीं किया है ना अब तक कभी। एक काम कीजिए, कहिए अपने बाजू वाले से, बोलिए कलीसिया पिकनिक स्पॉट नहीं है, वो एक बैटल ग्राउंड है। हाँ, चलो रविवार को चर्च चलेंगे। जी नहीं, चर्च को मजाक में मत लीजिए। कोई नहीं उठाया जाएगा, मात्र कलीसिया उठाई जाएगी। सब रह जाएगा, आपके आईफोन्स, आपकी गाड़ियां, आपके मेकअप बॉक्सेस, आपके पर्स, आपके बैंक बैलेंस, जो भी पड़ा हुआ है ना, सब रह जाएगा, मात्र कलीसिया उठाई जाएगी। याद रखना, ओनली द चर्च विल रैप्चर। कलीसिया उठाई जाएगी। और याद रखना, जैसे नूह का जहाज उसके घर के पास में से उठा था, वैसे ही अगर हम उस दिन रविवार नहीं हुआ, कोई और दिन होगा, तो भी उठा लिए जाएंगे। यू नो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से सुने। इस व्यक्ति ने एक कदम भी ग्राउंड पे नहीं रखा है, इस व्यक्ति ने एक मुक्का भी नहीं मारा है उसको, ये आदमी उसके सामने भी नहीं गया है। देखो इस आदमी को, ये लड़ने भी नहीं गया है। पहले से ही इसने अपने आप में सोचा है मैं हारूंगा। लेकिन जब एक और बंदा तैयार होता है लड़ने के लिए और वो इसके पास आता है, तो देखो उसको उत्तर क्या देता है। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अब देखो सेम स्पिरिट वो उसमें भी इंपार्ट कर रहा है, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन ही से योद्धा है। मैं आपको थोड़ा शायद अगर ये शुद्ध हिंदी आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं इसको थोड़ा और शुद्ध करके बताता हूं। तू बच्चा है और वो तब से योद्धा है जब वो बच्चा था, वो ऐसा कह रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाथ मत उठाइएगा, कितने लोग हैं मुझे बताइए, सच बताइए, मुझे नहीं, कुछ चीजों का आंसर खुद को करना चाहिए। सोचो आपकी सोच कैसी है। सोचो, लास्ट वीक मेरे हाथ में कुछ लग गया, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, मुझे लग गया।
कुछ दिन के बाद मेरा एक बहुत बड़ा मीटिंग था इन शोलापुर। मुझे ख्याल आया, बैठ जा घर पे, मत जा। लेकिन दूसरा ख्याल आया, तू जा सकता है, तुझे जाना चाहिए। अब बिलीव कीजिए, मैंने उस थॉट का पीछा किया और मुझे पता था ये ख्याल कौन दे रहा है मुझे। मैं उठा, मैं वहां गया। परमेश्वर ने मुझे वहां पर बहुत सारे लोग दिए, मेरे कलीसिया के भाई, एक भाई मेरे साथ चले थे। मुझे वहां पर बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने बिल्कुल मेरी केयर की, अच्छी सभाएं गई। पर सोचो, अगर मैं इस ख्याल को ले लेता कि मैं न जाऊं तो क्या होता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा इस बात को याद रखना, जिस चीज को आप होल्ड करोगे ना, आप उस चीज की तरह बनते जाओगे, आप बनते जाओगे। मैं क्यों आपको बार बार कहता हूं, जाओ खुदा के करीब, खुदा के करीब, खुदा के करीब, क्योंकि मुझे पता है एक दिन उसने आपको पकड़ लिया और आपने उसको पकड़ लिया, आप कंप्लीट हो जाओगे। कभी आपने देखा, यीशु ने कहा परमेश्वर आत्मा है, वो आराधना करने वालों को जो आत्मा और सच्चाई से करते हैं उनको ढूंढता है। यिर्मयाह 11 में लिखा है, अपने पूरे दिल से परमेश्वर को ढूंढो। ये कितनी अजीब बात है ना, यहां से खुदा ढूंढ रहा है, यहां से खुदा आपको बोलता है मुझे ढूंढो। तुम भी ढूंढो, मैं भी ढूंढूं, एक दिन मिल जाएंगे। 100% एक दिन मिल जाएंगे दोनों। और जिस दिन आप उससे मिल जाओगे, आप एक ही बात कहोगे, कुछ नहीं चाहिए, ये जो मिला है इसमें बने रहने के लिए जो कीमत होगी मैं चुकाऊंगा। ट्रस्ट मी। चलिए, आज मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर हमारे अंदर से ये हारे हुए मन को ऐसे उखाड़ के फेंकेगा। बिलीव करते हैं? चलिए फिर आज के सिद्धांत को शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं आज की टीचिंग पे बड़ा ध्यान दीजिए। सुनिए, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बात को नहीं जानते होंगे कि जीसस पैराबल्स में क्यों बात करता था, दृष्टांतों में। दृष्टांत को इंग्लिश में कहा जाता है हेवनली स्टोरीज विथ अर्थली मीनिंग्स। अगर आप नहीं जानते हो कि पैराबल को क्या कहा जाता है, दृष्टांत का अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ है स्वर्गीय कहानियां पृथ्वी की बातों से जोड़कर बताना। एक दिन निकोदेमुस ने यीशु से कहा, मां के पेट से जब बच्चा बाहर आ जाता है तो वापस अपनी मां के पेट में कैसे जा सकता है, क्योंकि यीशु ने कहा था नया जन्म लेना अवश्य है। तब यीशु उससे कहता है, मैं तुम्हें पृथ्वी की बातें कहता हूं तो तुम नहीं समझ पाते, अगर मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें बताऊंगा तो तुम कैसे समझोगे। अब वो जानता था हेवनली चीजों को प्रीच करना इतना आसान नहीं होता, तब उसने हमारे लिए दृष्टांतों में बात की। और जानते हो कभी कभी वो दृष्टांतों में क्यों बात करता था? मुझे माफ करिए, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूं, उनका प्रचार करने का एक ही मोटिव है, भीड़ इकट्ठी करना, पब्लिक को बहुत एक करना। और आप सब मेरे गवाह हैं, मैंने ये काम करने की कोशिश कभी नहीं की है। मुझे तो लगता है कि अगर सब मेरे दोस्त हैं तो मेरे प्रचार में बड़ी गड़बड़ियां हैं, क्योंकि मैं हर एक को साइकोलॉजिक प्रीचिंग करता हूं। ओ, इसको सर में दर्द है, बीच में बोल दूंगा प्रभु सर को दर्द को ठीक करता है, वो बहन को पैसे नहीं है, ओ प्रभु पैसे देता है। यू नो साइको प्रीचिंग। मुझे लगता है हमें वो बोलना चाहिए जो सत्य है, राइट? लोगों को अच्छा लगे न लगे, लोग कहेंगे हमें यहां पर कंटिन्यू नहीं करना, इट्स ओके, चलता है, चलता है, बिल्कुल चलता है। अगर आप फ्यूचर में पास्टर बने ना और सच बोलने की वजह से कोई आपकी चर्च को छोड़ देना, भाई घर माफी मांगने मत जाना। फिर से कहूं, अगर आप भविष्य में कभी पास्टर बने, खुदा अगर आपको प्रचारक बनाए और सच्चाई बोलने के कारण कोई आपकी चर्च छोड़ दे, हाथ जोड़ता हूं, घर पे माफी मांगने मत जाना। ठीक है? माफी तब मांगना जब आपके चरित्र के कारण किसी को ठोकर लगती है, तब जाओ माफी मांगो। बाकी मैंने सच्चाई बताई। ओ लड़के लड़कियों के कलीसिया में अफेयर नहीं होने चाहिए। और एक भाई,
और वो घर पे बैठ जाता है। ऐसा कैसे बोलता है पास्टर? अरे अभी तो शुरू किया है बेटा, आगे आगे देख क्या हो रहा है। अब क्या मैं आपसे माफी मांगूंगा? हाँ, आप लड़की को बोलोगे यहां तक मास्क पहन, ऊपर से पूरा वेल कवर कर, खाली आंखें दिखनी चाहिए, जल्दी घर के नीचे उतर, चलते हैं बास्किन 31 रॉबिन्स, चलो बैठो। क्यों भाई, क्यों छुपा रहा है तू उसको? पास्टर देख ले तो। मुझे आज भी ये बात पता है, एक बार जीसस ने प्रचार किया, पतरस आके बोलता है, प्रभु हाँ, उनको तेरी बातों का बुरा लगा है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक बार ऐसा हुआ था, पतरस ने उसको आके कहा उनको तेरी बात का बुरा लगा है। कितने लोगों ने पढ़ा बाइबल में, यीशु ने कहा कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, मैं बात करूंगा उनसे, मैं गलत नहीं हूं, मैं अपने स्टैंड पे खड़ा हूं। क्या यीशु ने ये कहा? अरे ये तो छोड़ो, व्यापारियों को मंदिर में से निकालने के बाद भी उसने किसी को ये नहीं कहा एक्चुअली मुझे गुस्सा नहीं आया था, मुझे परमेश्वर ने कहा, मैंने इसलिए किया। He never explained anything। जानते हो जब पतरस ने कहा प्रभु उनको बुरा लगा, यीशु ने क्या कहा? लीव देम अलोन। इंग्लिश में लिखा है उन्हें जाने दो, अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों खड्डे में गिरेंगे, यीशु ने तब कहा था। उसके बाद जानते हो यीशु ने क्या कहा? जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है वो उखाड़ा जाएगा। वाओ, व्हाट अ वर्ड! कि जो चीजें खुदा ने इंसान के अंदर नहीं डाली हैं उन चीजों को उखाड़ना मेरी सेवकाई है। व्हाट अ गॉड! क्या परमेश्वर है हमारा! यू नो, जब जीसस प्रीच कर रहा था, पैराबल्स बात करता था, दृष्टांत। अब एक दिन जानते हो क्या हुआ? एक चेले ने आके पूछा, प्रभु आप दृष्टांतों में बात क्यों करते हो? जानते हो प्रभु ने क्या कहा? ताकि वे न समझे। ताकि वो न समझे। क्यों प्रभु, क्यों न समझे? सुनिए, हम भीड़ इकट्ठी करते हैं। यीशु प्रचार करता था और ऐसी बातें बोलता था कि कोई न समझे, और वो फिर देखता था कितने लोग हैं। अब समझने के लिए मेरे पास आके कहेंगे तू क्या बोल रहा था, हमें समझ में नहीं आया। तब मैं जान गया हम भीड़ इकट्ठी करते हैं, यीशु भूखे और प्यासों को इकट्ठा करता था। आज मैं एक दृष्टांत प्रचार करना चाहता हूं प्रभु यीशु का, और मुझे लगता है यही वो चीज है जिसमें आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। एक दिन, 1 सेकेंड, हाँ, एक दिन कलाम पाक कहता है, मैं आपको बाद में इसका रेफरेंस दे दूंगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है यीशु ने यह कहा, बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और लिखा है चलते चलते। अभी देखिए उसने डाले नहीं है, लिखा है पहले चलते चलते मार्ग के किनारे पे गिरे। अब ये जो बीज है ना, अब तक डाले नहीं गए हैं, ये गिर गए। अभी तक फील्ड में किसान गया ही नहीं है। आपने देखा वहां क्या लिखा है? चलते चलते मार्ग में गिर गए। अब तक प्रभु यीशु मसीह बता रहा है वो किसान अब तक अंदर गया ही नहीं है, उसके हाथ से छूट गए, गिर गए। अब देखो, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर गए, उसके बाद अब वो फील्ड में आता है और लिखा है कुछ बीज उसने वहां पर फेंके जहां पर जो भूमि थी वो पथरीली थी। ये सेकंड। उसके बाद वो कहता है उसने कुछ बीज वहां पर फेंके जहां पर जमीन तो ठीक थी, लेकिन जैसे झाड़ियां आई उन्होंने उसको दबा दिया। और उसके बाद लिखा है कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। आप जानते हो, हर वो मन एक हारा हुआ मन होगा जिस मन में वचन नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, वो कहते हैं मुझे पेड़ चाहिए, पर आप में से कुछ लोगों ने बीज तक नहीं बोए। कैसे हो सकता है मुझे बताइए पेड़, अगर आपको बीज बोना भी नहीं आता तो? हाउ कैन इट्स पॉसिबल?
मुझे एक परमेश्वर के जन ने कहा, जो तुम कल देखना चाहते हो वो तुम्हें आज बोना पड़ेगा। आज भी देखिए, आपके पहले के डिसीजंस आपको आज भी डिस्टर्ब करते हैं। आपने जो गलतियां की है वो आज तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। भले ही वो सॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन वो लॉस, वो मेमोरी, वो आज भी आपके अंदर जिंदा है, आपको अपसेट करती है। मैं चाहता हूं इस दृष्टांत को बड़े आप आराम से समझें। ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। पहले पहले कौन से वो बीज हैं जो मार्ग के किनारे गिरे? सुनिए, ये वो लोग हैं जिनके लिए आधा घंटा मीटिंग में बड़े कॉन्सेंट्रेट से वर्ड सुनना भी कठिन है। ये पहले वो लोग हैं। अगर आप इनको 45 मिनट के लिए कहोगे ना, बिल्कुल। एक दिन मेरी एक मीटिंग रखी गई, तो उन्होंने मुझे कहा, आप कैसे आएंगे? मैंने कहा मैं फ्लाइट में आ जाऊंगा। रहेंगे कहां पर? मैंने कहा छोटा सा कमरा दे दो दुआ के लिए। खाना कहां खाएंगे? मैंने उनको बोला मैं खाना खुद ही अरेंज करूंगा। तो मेरी ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन जब मैं वहां पर गया तो मैं उनके फेसेस पे देख रहा था कि उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं खाना खाने के लिए उनके चर्च के मेंबर्स के घर में जाऊं। जब मीटिंग्स पूरी हो गई, 3 दिन की सभाएं हो गई, मैंने हर बार खाना होटल में खाया। तब उन्होंने मुझसे एक बात पूछी, बोला ब्रदर आप नाराज हैं क्या हमसे? मैंने बोला नहीं ब्रदर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोला आपने 3 दिनों में एक बार भी खाना हमारे साथ नहीं खाया। मैंने कहा ब्रदर एक्चुअली मालूम है प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूं। जो परिवार मेरा खाना बनाएगा, ये तय है वो परिवार मीटिंग नहीं सुनेगा। हाँ बात तो सही है। मैंने कहा मैं कई बार लोगों के घर में खाना खाने जाता हूं ना, तो मैं उनसे पूछता हूं आज आप मीटिंग में आए थे? नहीं। क्यों? खाना बना रहे थे। मैंने कहा ब्रदर मैं अपने खाने के कारण उनकी मीटिंग गवाऊं? वो उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा ब्रदर 15 साल से हम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमने पहला स्पीकर देखा है। मैंने कहा ब्रदर आपने देखा कितना? आपने ये देखा कि मार्था और मरियम, यीशु घर में आया है, मार्था खाना बना रही है। खाने पीने के वजह से मीटिंग में नहीं आओगे। यही कारण है जब मुझे कुछ लोग कहते हैं ना मेरे घर पे आओ, तो मैं उनको बोलता हूं एक शर्त पे आऊंगा। क्या? कॉफी और चाय, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए मुझे। ट्रस्ट मी। और जो नहीं मानता है ना, नहीं जाता हूं मैं। वहां पर जाओ, दाल चावल मीट चिकन ये वो। मैंने कई बार ऐसा देखा है। मैं वचन बता रहा हूं। एक बहन 2 मिनट रुकी ना। अरे वचन बता रहा हूं, कुकर प्रेशर देखने गई है। इसके लिए आया था मैं। मार्ग के किनारे गिर गए मार्ग के किनारे, पहुंचे ही नहीं वहां पर। कुछ लोग देखा है आपने, बैठे रहेंगे मीटिंग में आराम से, एक्टर्स कहीं के बैठे रहेंगे मीटिंग में। हालेलुया 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 हालेलुया। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, आपको देखते रहेंगे लेकिन दिमाग, अरे बीज तुम तक पहुंच ही नहीं पाता है। ये वे हैं जो मार्ग के किनारे गिरे। बहुत सारी बहनें मीटिंग में बैठी रहेंगी, आगे वाले की ड्रेस को देखते रहेंगी, इसको मैचिंग कितनी अच्छी मिल गई है ना। मेरी बहन मीटिंग के बाद उसको बोलना कौन से दुकान से ले गई है, दोनों चले जाना वहां पर, मीटिंग तो सुनो। या कई लोग भाई जब बच्चे उठेंगे ना, कुछ लोग है ना, कोई बच्चा उठेगा ना सब लोग, अरे कितना भटकता हुआ मन है। मैं जब बाइबल पढ़ता हूं ना, अपने रूम में जितना दूर हो सकता है ना, अपने फोन को फेंक देता हूं। जब मैं किसी के वीडियो को देखता हूं ना, आप बिलीव कीजिए मैं इस चीज में बैठता हूं, अब मुझसे प्रभु बात करेंगे। आजकल लोग बाइबल ऐसे पढ़ते हैं,
वैसे मैं फ़ोन नहीं लेके आता हूँ, लेकिन आज मुझे लाना पड़ा समझाने के लिए। मैं वहाँ रख देता हूँ कई बार। ये देखिए, फिलिस्तीनी चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो उनको 80 उसकी भीड़ डाल दिया था, और आगे आके चला। जब फिलिस्तीनी के दृष्टि करके उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी। हो गया, पानी गर्म हो गया क्या? जल्दी कर चल। और दाऊद को कोसने लगा। फिर फिलिस्तीनी के दाऊद से कहा, मेरे पास आ। हाँ बोल। 11 बजे। हाँ ठीक है, 11:30 बजे। स्टॉप दिस ऑल नॉनसेंस प्लीज। टाइम पास कर रहे हो आप लोग। 1000 साल के भी हो जाओ ना, तो भी खुदा बात नहीं करेगा। मोबाइल लेके बाइबल पढ़ते हैं आजकल। दिस इज द ऑनर ऑफ गॉड। ये खुदा का आदर है। हाँ, ये परमेश्वर का आदर है। वो बीज हैं जो मार्ग के किनारे गिर गए, पहुंच ही नहीं पाए, खेत तक भी नहीं पहुंच पाए। पहले से ही डिस्ट्रैक्शंस, ये वो, बच्चा उठा, इसने दे किया, उसने वो किया, वगैरह वगैरह। मैं कलीसिया में गया था, मैं कभी नहीं भूल पाया उसको। बारिश पड़ गई थी कलीसिया में, पूरा पानी आ गया उनके कलीसिया में। इतने पानी में वो लोग वचन सुन रहे थे। आई वॉज इन उड़ीसा। उड़ीसा में एक प्लेस है जिसका नाम है बरगढ़। मैं वहां था। चलती हुई सभा में पानी भर गया। उनको भी एक्सपेक्ट नहीं था कि बारिश होगी। इतना पानी, इतना पानी। आई वॉज इन रांची। मैं रांची में था। मेरी सभा में, चलती हुई सभा में बारिश पड़ रही थी। मैं जानते हो क्या देख रहा था? बेचारे गरीब लोग बाहर खड़े होके, मैं दिख भी नहीं रहा था, सिर्फ स्पीकर पड़ा हुआ था, खिड़कियों से मुझे देख। कोई रांची का था, कोई जमशेदपुर का था, कोई धनबाद का था। आपके अंदर है? 5-5 बाइबल है आपके घर में, खुलती एक भी नहीं है। होश में बस देखना है, मेरे पास है ये सब। व्हाट अ हिपोक्रेसी। ये वे हैं जो मार्ग के किनारे गिर गए, खेत तक भी नहीं पहुंच पाए ये बीज। यीशु ने कहा। उसके बाद यीशु कहता है, अब कुछ बीज ऐसे हैं जो पथरीली भूमि पर गिरे। इसका मतलब क्या होता है प्रभु? आप जानते हो, कुछ लोग आएंगे सभाओं में। अब ये बड़े ध्यान से सुनने वाले लोग हैं, ये सुनते हैं, बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं, लेकिन इस सभा के बाहर उस सुने हुए वचन से उनका कोई वास्ता नहीं है। लिखा है, जड़ न मिलने के कारण वे सूख गए। जड़ समझते हो? आप कलीसिया के बाहर निकलते हो और आप सोचते रहते हो, शाऊल क्यों हारा हुआ था? दाऊद के ऊपर भी सेम अभिषेक, शाऊल के ऊपर भी सेम अभिषेक, वो उसका खुदा भी यहोवा, इसका खुदा भी यहोवा। क्यों उसने इतनी हारी हुई जिंदगी जी? ओ, जितना आप जिस चीज को सोचते हैं ना, आप उसमें जड़ पकड़ते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बड़े ध्यान से सुनते हैं वचन को, लेकिन इस सभा के जाने के बाद उस सुने हुए वचन से उनका कोई नाता नहीं है, कोई नाता नहीं है। आपने देखा राजा हेरोदस को? हर रविवार जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, उसकी दरबार में आके प्रचार करता था। वो उसको ध्यान से सुनता था, और शाम को इतने कपड़े पहने हुए लड़की, जिसका नाम सलोमी बाइबल में लिखा है, सलोमी, हाफ नेकेड गर्ल इंग्लिश में लिखा है, आधी आधे कपड़े पहन के डांस करती थी। देखो, ये बंदा सुबह वचन सुन रहा है, शाम को पॉर्न वीडियो देख रहा है। क्यों यीशु ने कहा, हेरोदिस के खमीर से सावधान रहो? हैव यू नोटिस्ड? बहुत लोग दिखाऊं मैं आपको, रविवार को भावनाओं से भर के आराधना करेंगे और रात को सोते सोते पॉर्न देख के सोएंगे। उनका 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 नाता मात्र यहीं पर है।
पथरीली भूमियां कहती है बाइबल इसको। एक वो जो कभी वचन पहुंच ही नहीं पाया, एक वो जो बड़े ध्यान से सुनते हैं लेकिन यहां से जाने के बाद उनको कोई भी नहीं है, इधर से जाते जाते बुराइयां करेंगे। 9:15 तक बिठाया था, कुछ खिलाया भी नहीं। खाने के लिए आते हम लोग यहां। मैं एक ऐसी कलीसिया में ग्रो हुआ हूं जहां पर कभी भोजन की बातें नहीं होती थी। हम वचन सुनते थे, चले जाते थे। पथरीली भूमि, बहुतों के पास ये पथरीली भूमि है। मीटिंग में ही नाता है मेरा वचन का, इसके बाद क्या है ब्रदर वो तो छोड़ो ना, एक्टिंग हो गई पूरी, 9 बज गए। पथरीली भूमि। पहचानो अपनी भूमियों को, पहचानो। मार्था की आत्मा में न चलो कि यीशु घर में आया है लेकिन आप कहीं और हो। उसके बाद वो कहता है कुछ बीज ऐसी भूमि में गिरे जहां पर वो आए तो सही, परंतु झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया। जानते हो ये झाड़ियां क्या है? ये इनके अपने लक्ष्य हैं। यीशु कहता है ये झाड़ियां हैं धन का धोखा और संसार की चिंता। जानते हो धन का धोखा इसका अर्थ क्या है? बहुत पैसा मतलब जीवन बहुत अच्छा, लगे रहो पैसों के पीछे अब तुम। और जानते हो किसकी चिंता? संसार, अपनी चिंता नहीं, संसार की चिंता। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लिखा है झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया। इनके अपने ही लक्ष्य हैं। कितना भी प्रभु का वचन बताओ, अपने ही लक्ष्यों को फॉलो करेंगे। लिखा है ये तीनों लोग कभी ग्रो नहीं कर पाते। एक मार्ग के किनारे गए, इसका मतलब जो मीटिंग में सुनते ही नहीं है ठीक से, ये आधा पौना घंटा खुदा का कलाम ठीक से नहीं सुन सकते। दूसरे पथरीली भूमि वाले, ये ऐसे लोग जो मात्र कलीसिया में उनका खुदा के कलाम से नाता है, उसके बाद कुछ भी नहीं है इनके साथ। और तीसरा है झाड़ियों में उन्हें दबा दिया गया, अपने ही लक्ष्य है, संसार की चिंता। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास एक सवाल है। आपके लिए बपतिस्मा क्या है? एक पानी में डुबकी लगाना और खुदा को अपनी जिंदगी देना। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जब जीसस जॉर्डन रिवर पे खड़ा था, उसका चचेरा भाई वहां पर बपतिस्मा दे रहा था, ये बोल के पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। मुझे बताओ ये प्रचार यीशु के लिए था? कभी आपके अंदर इस सवाल आया कि संसार का पवित्र व्यक्ति, सबसे पवित्र व्यक्ति, जो 2 साल में भी उतना ही पवित्र था जितना 30 साल में था, वो व्यक्ति पापियों के क्यू में खड़ा था बपतिस्मा लेने के लिए। लोग क्या बोलते होंगे उसको देख के, अरे ये भी, अरे ये भी है, अरे ये देख, ये देख यूसुफ का बेटा। क्या उसे फिक्र थी किसी? वो लोगों के ओपिनियन के लिए मरा हुआ था। कितनी परवाह है ना हमें। कोई आपकी वाइफ के लिए कुछ बोल दे, कोई आपके पति के लिए कुछ बोल दे, कोई आपके बच्चों के लिए कुछ कह दे, कोई आपके कैरेक्टर के लिए कुछ बोल दे, कोई आपके पास्ट के लिए कुछ बोल दे, ऑफेंड हो जाते हैं हम लोग, ऑफेंड हो जाते हैं हम लोग, डिस्टर्ब हो जाते। 3-3 दिन, कुछ लोग तो नाता ही तोड़ देते हैं उन लोगों से। मेरे लिए कैसे बात की? इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां। आपको क्या लगता है मेरे लिए सब अच्छे विचार रखते, मेरे लिए सब पॉजिटिव लिखते? किसको परवाह पड़ी है? न्याय के दिन वो और मैं नहीं हूं, खुदा और मैं है। हमारे कामों का अंत में न्याय ये लोग नहीं करेंगे, परमेश्वर करेगा। पौल कहता है हर वो चीज जो सोने चांदी पर बनी हुई मिलेगी वो न्याय की जाएगी और घास फूस जल जाएगा। पढ़िए कुरिन्थियों में, वह आग हर एक के काम को परखेगी, जो घास फूस है वो जल जाएगा परंतु सोना चांदी बना रहेगा। अब वो आखिरी जमीन जिसके बारे में वो कहता है, जब उसमें बीज बोए गए, वो 30, 60,
100 गुने फलवंत हुए। जानते हो ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, ये वो लोग हैं जो उसको स्वीकारते हैं, ये वो लोग हैं जो उसको मनन करते हैं, और ये वो लोग हैं जो उसका अंगीकार करते हैं। देखा आपने इस व्यक्ति को? इसके पास इस जमीन थी। शाऊल ने उससे कहा मत जा लड़ने के लिए, तू नहीं लड़ सकता। वहां पर जाके कहता है तुम्हारा मन कच्चा ना हो, मैं जाऊंगा। सबसे पहले इसे पता था खुदा मेरे साथ है, और जैसे बैटलफील्ड में गया, इसके हाथ में 5 पत्थर थे। गुलायत उसे देख के कहता है मैं क्या कुत्ता हूं, तू मुझे पत्थर लेके मारने को आया है? वो वहां पर खड़े होके कहता है जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है, वो मुझे तेरे हाथ से भी बचाएगा। दाऊद जानता था शेर को फाड़ने के लिए जो अभिषेक जंगलों में मेरे ऊपर आता है, आज वही सेम अभिषेक इससे मारने के लिए भी उतरेगा मेरे ऊपर। सेम अनॉइंटिंग। वो गया। संडे स्कूल के बच्चों को सिखाया करो ये कि वो पत्थर से मरा, बड़ों को मत सिखाया करो ये, हंसेंगे लोग आप पे। सब जानते हैं वो पत्थर जरूर उसे मारा गया था, पर उस पत्थर के पीछे किसी और का हाथ था। उस पत्थर के पीछे परमेश्वर था। मैं तो बिलीव करता हूं जब वो गुलायत के लिए, जब वो पत्थर गुलेर से निकला था, ओ आई बिलीव उस पत्थर पर पवित्र आत्मा बैठा था, और वो उसको आगे ले गया और उसके सर पे लगा। वो गिर गया, उसका सर धड़ से अलग किया गया, और उसके सर को काट के दाऊद कहता है धन्य है परमेश्वर जो हमारे शत्रुओं को हमारे वश में कर देता है। क्या आपने जमीन, कितने लोग हैं हाथ रख के कहते हैं खुदा मेरे को इसकी तरह बना। बड़े प्रोसेस है। ये कंज्यूम करने वाले लोग होते हैं जो वर्ड को सुनते हैं, स्वीकारते हैं, जीते हैं, कबूलते हैं, और वो बनते जाते हैं। पतरस कहता है तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा नया जन्म परमेश्वर के वचन से हुआ है। अविनाशी बीज कहती है बाइबल उसे। पढ़ा है आपने कभी? I'll show you। लास्ट वर्ड, और उसके बाद मैं आप सबको खड़ा कर दूंगा। पंकज जल्दी से एक वर्ड लगा भाई। 1 पतरस पहला अध्याय, यहां देखिए, सब कोई बाइबल ना खोले, मैं आपको बताना चाहता हूं आपका नया जन्म होता कैसे। 123 बदर फास्ट, यहां देखिए सब, बाइबल मत खोलिए, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। देखिए पतरस क्या, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। पतरस कहता है जब एक व्यक्ति अपने अंदर वचन को लेता है ना, वो उसका नया जन्म हो जाता है। हमें लगता है नया जन्म मात्र डुबकी लगा के बपतिस्मा लेके हो गया। रीड दिस वर्ड, वचन के द्वारा। अगर आप एक विजयी जिंदगी यहां जीना चाहते हैं ना, यहां पर हार नहीं मानना चाहते, आपको आज से इस प्रोसेस में जाने की नीड है। आपको पता है यीशु मसीह ने आगे इसकी कड़ियां जोड़ी थी कि वो एक जो बीज है वो एक पेड़ बनेगा। आपने देखा क्या कहा उसने? उसके बाद उसकी जड़ें, उसकी डालियां निकलेंगी और पक्षी आप आके उस पर बसेरा करेंगे। दानियल 1 अध्याय में दानियल को कुछ ऐसा खाना दिया जाता है जो एक यहूदी को खाना मना था। आप जानते होंगे परमेश्वर ने कुछ जानवरों के मीट को खाने के लिए यहूदियों को मना किया था, और दानियल के सामने वो परोसे गए। दानियल ने कहा मैं नहीं खाऊंगा। आपका दोस्त आपके बाजू में खड़ा है ना, उस टाइम पे शेर बनना बड़ा आसान होता है। अकेले बन के दिखाओ जब कोई नहीं है आपके साथ। बहुत लोग हैं ना दूसरों के दम पे उड़ते रहते हैं, ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। कौन था दानियल के साथ मुझे बताओ? गुलामी में था वो, स्टैंड लिया उसने। राजा को कहता है उसके
उसके व्यक्ति को कहता है 10 दिन 10 रात मुझे परख, कुछ मत दे, सागपात दे, अरे उनसे अधिक चमकूंगा जो लोग तेरा भोजन करेंगे। 10 दिन बाद जब राजा के लोग उसको देखने के लिए जाते हैं, लिखा है उसका चेहरा सबसे अधिक चमक रहा था। अरे जो खुदा के साथ रहे वो कैसे न चमके। आप जानते हो 3 लोग ये सब खड़े होकर देख रहे थे। अब जड़ें, अब डालियां बाहर आ रही थी। अब डालियां बाहर आ रही थी, 3 लोग देख रहे थे। जब 3 अध्याय में एक राजा ने एक बड़ी मूर्ति खड़ी की और कहा जब सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ओ सब वाजे सब बजने चालू हो जाएं, करो जय जयकार उसकी। 3 लोग, सारे यहूदी, ये देखिए मेरी तरफ देखिए, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं ताकि आप सब देख पाए। सारे यहूदी ऐसे पड़े हुए थे। मैं पढ़ के भी दिखाता लेकिन मुझे घुटने में दर्द है। लेकिन जानते हो 3 लोग कैसे खड़े थे? सब झुके हुए और 3 लोग। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। हे वेट वेट वेट, देखो पीछे कैसे खड़े हैं, वहां से वाजे बजाई रहे हैं। ये मूर्ति है गोल्ड, ये 3 देखो, ये हाथ नहीं है, ये स्टैंड है। जाओ तुम्हें झुकना है झुको, हम नहीं झुकेंगे। जानते हो ये किसकी डालियों पे बैठे हैं? दानियल की। उन्होंने देखा था उनका दोस्त कैसे खड़ा हुआ था, अब ये भी खड़े हो गए। 3 तरह के लोग होते हैं, 1 2 3। ये 3 वो लोग हैं जो थर्ड है ना, इन्होंने ना डिसाइड कर लिया है कॉम्प्रोमाइज करना ही है। लेकिन एक ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम खड़े रहना चाहते हैं पर कोई खड़ा ही नहीं है जिसके साथ में खड़े रहे। लेकिन एक ऐसे होते हैं जो कहते हैं कोई खड़ा रहे या ना रहे, मैं रहूंगा। यू नो, डैनियल उनमें से था, इसलिए अब ये लोग भी खड़े हो गए। आप किस सर्कल में आते हो? 15वीं सदी में जस्टिफिकेशन बाय फेथ प्रीच होना बंद हो गया। विश्वास के द्वारा उद्धार होता है। एंड गॉड रेज्ड मार्टिन लूथर। 17वीं सदी में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रचार होना बंद हो गया। एंड गॉड रेज्ड विलियम बूथ। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफॉर्मेशन। जब परमेश्वर देखता है कि कोई व्यक्ति है जो मेरे लिए खड़ा रहता है, वो उसको रिफॉर्मेशन के लिए यूज करता है। जानते हो रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जब एक सिस्टम काम न करे, इसे उखाड़ो और नया लेकर आओ। दिस इज कॉल्ड रिफॉर्मेशन। पॉल वॉशर ने कहा रिफॉर्मर मरेगा, उसके बाद मसीहत उठेगी। He preached, रिफॉर्मर मरेगा। जॉन द बैप्टिस्ट मरा, जीसस मरा, पॉल मरा, पतरस मरा। आप देखिए एवरी रिफॉर्मर वो मरा। सत्य पहले विरोध होगा, फिर स्वीकार होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जो कह रहा हूं बुरा मत मानिएगा। कलीसिया अटेंड बहुत कर लिया आपने, अब गंभीर बनो। वचन को सुनो, वचन को दिल में रखो, वचन को कबूल करो। मात्र अटेंड करने से कुछ नहीं होता, इस प्रोसेस में से गुजरना सीखो। उसने गोलियत को देखा, उसने अपने मन में सोचा, उसने कबूल किया, वो जीता। कई बार शरीर नहीं, सोच का चंगा होना जरूरी है। रॉन्ग माइंडसेट टूटना जरूरी है, यीशु के नाम में।
अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।